प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय हिंदी नादान दोस्त भाग 3 कार्यपत्रक 10 को कर रहे हैं। ये कक्षा 6 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो श्यामा और केशव हैं उनके घर पर जो है चिड़िया ने जो है अंडे दिए हुए हैं कॉर्निक्स पर, और जिसको लेकर दोनों बच्चों के मन में अनेक तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब क्या उन बच्चों के मन में सवाल है कि जो अंडे हैं उनको धूप से कैसे बचाया जाए, वो उसके बारे में सोच रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। गर्मी के दिन थे प्यारे विद्यार्थियों, उस समय गर्मी के दिन थे और जो केशव और श्यामा के पिताजी थे वो दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। मम्मी ने दोनों को सुला दिया, कहा कि दोपहर होगी अब सो जाओ। लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ, क्योंकि बच्चों को तो नींद आ ही नहीं रही थी। वो तो सोच रहे थे आज तो हमें अंडों को धूप से बचाना है। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, अर्थात बिल्कुल सांस रोक लिया, कोई आवाज ना निकले। आंखें बंद किए, मौके का इंतजार करते रहे, अर्थात अपने दम रोक लिया, आंखें बंद कर ली और मौके का इंतजार कर रहे थे कि जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, अब जो लग गया कि माता जी सो गई हैं, तो दोनों चुपके से उठे दबे पांव और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। सिटकनी होता है कुंडी, उसको खोल करके जो है बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत का मतलब होता है सुरक्षा, अर्थात अंडों की सुरक्षा की तैयारियां होने लगी, क्योंकि अंडों के ऊपर धूप आने लग गई थी, तो धूप से बचाने की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से क्या करता है, एक स्टूल लेके आता है कि भाई अंडों की सुरक्षा करनी है तो ऊपर भी तो चढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए एक स्टूल लेके आते हैं कॉर्निक्स तक पहुंचने के लिए। और जब उस स्टूल से काम नहीं चलता तो नहाने की चौकी उसके नीचे रखते हैं और चौकी के ऊपर स्टूल को रखते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। देखो नीचे चौकी रखी हुई है और चौकी के ऊपर ये नहाने की चौकी नीचे ये वाली, और चौकी के ऊपर स्टूल रख दिया है। अब केशव स्टूल लेके आता है, जब उससे काम नहीं चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते 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 क्या होगा, स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ी हुई थी। प्यारे बच्चों, ये है श्यामा, इसने स्टूल को दोनों हाथों से कस के पकड़ रखा है। ठीक है। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण बहुत ज्यादा दबाव पाता था। भाई चारों टांगे बराबर नहीं थी तो स्टूल कभी इधर हिल जाता था, कभी इधर की तरफ, कभी उधर कभी इधर, थोड़ा थोड़ा हिलता डुलता रहता था। जरा सा हिल जाता, उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ अर्थात परेशानी उठानी पड़ती थी, और उसी का दिल जानता था कि भाई कितनी परेशानी। तुरंत कस के अपना ऊपर कोने को पकड़ना, ठीक है ना। और श्यामा दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा, जैसे आप कहते हो ना किसी को, क्योंकि भाई ज्यादा आवाज में बोलते तो मम्मी जग जाती, इसलिए दबी आवाज में कह रहा है कस के पकड़ वरना बहुत मारूंगा। बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निक्स पर था। अब श्यामा का दिल भी यही था, वो भी चाह रही थी कि अंडों की सुरक्षा कैसे हो, कैसे मैं अंडे देखूं, मगर बार बार उसका ध्यान जो है ऊपर अंडों की तरफ चला जाता और उसके हाथ क्या होते, ढीले पड़ जाते थे। आइए इनके शब्दार्थों को जानते हैं। इंतजार, इंतजार का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रतीक्षा। हिफाजत, हिफाजत अर्थात सुरक्षा। तकलीफ, परेशानी। सिटकनी, कुंडी, जो दरवाज़ा बंद करने के लिए हम लगाते हैं, या तो लोहे से बनी होती है या फिर पीतल से बनी होती है, और आजकल तो स्टील की भी आने लगी है। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा प्रथम प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल गए। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपके अलग से वर्कशीट तैयार कर दी गई है। माँ के सोते केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल गए। केशव और श्यामा को अंडों के हिफाजत की तैयारियां करनी थी। भाई अंडों को धूप से बचाने की, हिफाजत मतलब सुरक्षा की तैयारियां करनी थी, इसलिए माँ के सोते ही दोनों बच्चे चुपके से बाहर निकल गए। केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारियां कैसे की। हिफाजत का मतलब होता है सुरक्षा। क्या होता है, सुरक्षा। अंडों की हिफाजत के लिए अब हम इसका उत्तर जानते हैं कि अंडों की हिफाजत अर्थात सुरक्षा के लिए केशव कमरे से स्टूल ले आया,
जब उससे काम न चला तो एक नाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़कर अंडों को धूप से बचाने की तैयारी करने लगे कि किस प्रकार से हम अंडों को धूप से बचाएं। पहले स्टूल लाए, स्टूल से काम नहीं लिया, चौकी लाए, चौकी के ऊपर स्टूल रखा, फिर उसके ऊपर चढ़े और फिर अंडों को धूप से बचाने की तैयारियां शुरू हुई। क्या आपने घर वालों से छुपकर कुछ काम किया है? अपने किसी अनुभव को लिखिए। यदि आपने किया है तो आप हाँ लिखेंगे, नहीं किया तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, हाँ। और यदि किया तो आपको उसका अनुभव भी लिखना है कि आपने क्या किया है। तो एक बार मेरी बहन और मैंने एक चिड़िया के बच्चे को धूप से बचाया। जब मम्मी पापा सो रहे थे तो हमें पता लगा कि चिड़िया का बच्चा धूप में खेत में पड़ा हुआ है। उसको धूप से बचाया, घर वालों से छुप करके उसको पानी भी पिलाया, और उस समय दोपहर में क्या थी, मम्मी सो रही थी। ठीक है, तो आपने भी ऐसा कुछ काम किया तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, जब आपने घर वालों से छुप कर कुछ काम किया है तो बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल थे। प्यारे बच्चों, जब हम अपने घर वालों से छुप करके कोई भी काम करते हैं तो हमारे मन में अनेक तरह के सवाल आते हैं। जैसे कैसे? मम्मी पापा को पता लग गया तो बहुत मारेंगे, कहेंगे कि तुम्हें कोई काम ढंग से करना ही नहीं आता, ये बच्चे तुम्हारे हाथ लगने से मर भी सकते थे, बेवकूफ़ कहीं के, इत्यादि। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों से वाक्य बना करके लिखें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमें इन शब्दों से वाक्य बना करके लिखना है। कुछ शब्द हैं जैसे इंतजार। इंतजार का अर्थ होता है प्रतीक्षा। हम माता पिता के सोने का इंतजार कर रहे थे। कौन? केशव और श्यामा। केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत शुरू कर दी। हिफाजत मतलब सुरक्षा। अंडों को धूप से तकलीफ होती होगी, ये किसने सोचा था? केशव और श्यामा ने। दरवाजे की सिटकनी खराब होगी। सिटकनी मतलब कुंडी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।